एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके एक्स लवर दोबारा आपके लवर बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों का जो है वो सेपरेशन हो गई, लव कनेक्शन में, तो क्या आपके एक्स जो हैं वो दोबारा अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उनको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे, या फिर ये रिलेशन ख़त्म हो चुका आप लोगों का। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। जब पहले आपका इनसे लव कनेक्शन था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आप लोगों की दोनों का कनेक्शन कैसा था पहले। दो कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और दो कार्ड आपके पार्टनर के लिए लूँगी। ओके, लवर्स, चलें जी, किस्सा ही ख़त्म हो गया। जब आप लोग मिले थे तो उस वक्त हो सकता है कि आपकी कहीं शिफ्टिंग थी, आप कहीं जा रहे थे, या आप किसी सफ़र के दौरान में आपकी इनसे मुलाकात हुई है, और कोई एक आपसे एज में बड़ी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से आप दोनों मिले। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में थी, या तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो एज में आपसे थोड़े बड़े थे, थोड़े एक्सपीरियंस थे। उनकी वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे। ठीक है, या फिर आप ट्रैवलिंग के दरमियान में इनसे मिलें जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन नहीं था। हो सकता है ये आपका फर्स्ट लव कनेक्शन हो जो आपकी ज़िंदगी में आया। आपके पार्टनर की जो उस वक्त सिचुएशन थी वो ये थी कि वो जगल कर रहे थे कि वो आपसे कहें भी कि आपसे लव अफेयर है कि नहीं, क्योंकि वो अपने किसी नए काम के स्टार्ट में थे। यानी कि उनका हो सकता है उस वक्त उनका कैरियर स्टार्ट हुआ हो जिस वक्त आप दोनों की मुलाकात हुई हो। आप बहुत यंग एज में आप दोनों एक दूसरे से मिले थे जनाब। आपके जो पार्टनर हैं वो भी जगल कर रहे थे कि उन्हें आपसे कहना भी चाहिए या नहीं कि आपसे उनको मोहब्बत हो गई है और वो आपको पसंद करते हैं। एक साइकिल, पेनफुल साइकिल आप लोग का कंप्लीट हुआ और फिर आप लोग शायद अलग हो गए। शायद क्या, यकीनन आप लोग अलग हो गए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। हालांकि आप दोनों के दरमियान में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि एक पेनफुल साइकिल आप दोनों के दरमियान में आया और फिर आप अकेले रह गए। ठीक है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि अब मेरे व्यूवर के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए अब क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ये तो जो गुजर गया, ख़त्म हो गया रिलेशन आपका, आपके लिए अब फीलिंग्स क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, आपके पार्टनर की आपकी टूवर्ड वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। कप की ही एनर्जीज हैं, दोनों कार्ड कप्स के आए हैं। इमोशंस की एनर्जी होती है कप्स की जो एनर्जी है, और वो आपको अब एक नई ऑफ़र करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। उनको पता है, हो सकता है आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में 2 से 3 लोग आए, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जितने सिंसियर आपके थे या जो आपके साथ उनकी फीलिंग्स थी, वो दोबारा उनको बाकी 3 पर्सनैलिटीज़ के साथ नहीं फ़ील हुई। लव कनेक्शन आपसे ख़त्म हो गया, कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया आपसे। आपके बारे में उनको रिसेंटली कोई न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सिर्फ मैं अकेला ही पसंद कर रहा था या कर रही थी, वो भी मुझे पसंद करती है अभी तक, या मेरा इंतज़ार कर रहा है अभी तक या नहीं। लेकिन रिसेंटली उनको न्यूज़ मिली है कि आप भी उनको उसी तरह अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं जैसे आप पहले याद करते थे। जो भी हालात रहे हों आप लोगों के अलग होने के, लेकिन आपने कभी उनके लिए किसी से बुराई नहीं की। आपसे बहुत बेहतर लोग उनको मिले, बहुत अच्छे लोग भी उनको मिले। ये नहीं है कि आप जैसा उनको कोई नहीं मिला, आपसे बहुत बेहतर मिले लोग उनको, लेकिन आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सका। ये एक चीज़ आपकी रीडिंग में आ रही है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने इन एक्स के लिए, जो अभी एक्स ही हैं, फिर मैं बाद में देखूँगी कि क्यों आना चाहते हैं ये। एक वजह तो ये सामने आ गई कि वो आपके जैसा कोई उनको नहीं मिला। ओके, आप अब बहुत कामयाब हो गए। आपने अपना सारा ध्यान, जैसे आपके जो पार्टनर हैं उन बहुत इमोशनल
लग रहे हैं मुझे। बहुत इमोशनली एक्टिव है ये पर्सन ना, जो भी पर्सनैलिटी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन आप उनकी बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। आपने अपना सारा फोकस करियर पे लगा दिया, ठीक है? सारा फोकस आपने करियर पे लगा दिया, अपने ध्यान अपने करियर पे लगा दिया और उसी की वजह से आप बहुत मेहनत दिखी, रिवॉर्ड भी मिला और अब आप बहुत कामयाब इंसान के तौर पे पहचाने भी जाते हैं। और यही चीज़ इनको अब जो है आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट कर रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में लव अफेयर्स नहीं चलाए। जैसे एक दफ़ा का धोखा हो गया तो लोगों को आदत पड़ जाती है कि वो एक के बाद एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें मैं किसी की भी बुराई नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक आदत बन जाती है कि आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिली होती है किसी पर्सन की तरफ से कि आप एडिक्ट हो जाते हैं कि आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस दूसरे पर्सन से मिले, ठीक है? तो ये वाली क्वालिटी जो है ये आप में नहीं थी। आपने अपना सारा फोकस अपने करियर की तरफ कर दिया, पैसे बनाने की तरफ कर दिया, आप कोई फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं गए। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप में कि आप उनसे बहुत डिफरेंट हैं जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों वापस आना चाहते हैं अब आपके एक्स आपके पास? ओके, एक तो ये कि आप बहुत डिफेंसिव हैं। आपने अपनी ज़िंदगी बनाई है और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बनाई है, ठीक है? आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें। आपने अकेले अपने घर को मैनेज किया है, हो सकता है आपने अपना घर खुद ही अकेले ख़रीद भी लिया हो, क्योंकि आपने अपने फाइनेंस में बहुत काम किया। मनी वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और एक क्लैरिटी है आपके कैरेक्टर को। आप कोई धोखेबाज इंसान नहीं हैं, आप बड़े ही क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं। है तो है, नहीं तो नहीं, क्योंकि पहले भी आपने ही शायद ये रिलेशन ख़त्म किया था अपने एक्स के साथ और आपने ही उनको कहा कि ये अब मज़ीद नहीं चल सकता, ठीक है? अब आप बहुत ही स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत साउंड हैं और बहुत सुकून के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करी। वफ़ादारी जो है ना आपके अंदर, जो एक यानी कि आप धोखेबाज किसी भी सूरत में नहीं हैं। अगर नहीं चल रहा रिलेशन तो आपने बता दिया था और आप मूव ऑन कर गए अपने करियर की तरफ, ठीक है? कोई और आपकी ज़िंदगी में इस पर्सनैलिटी के बाद नहीं आया। आपकी जो वफ़ादारी है वो अट्रैक्ट कर रही है इनको। तो क्या आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में आने देंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप, द फूल, ओके। बड़ी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, आपको पता है कि इनका लव कनेक्शन कहीं और भी रहा है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आप मैरिज पे ही यकीन करने वाले इंसान हैं। इससे कम पे आप राज़ी होने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। रेस्टिंग पोजीशन में रहे हैं आप। इनके जाने के बाद आपने अपने दिमाग के हर कोने से मोहब्बत का ख्याल कम से कम निकाल दिया और फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी का, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो क्या आप इस पर्सनैलिटी को वापस आने देंगे अपनी ज़िंदगी में? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 कार्ड प्लीज़। क्या ये पर्सनैलिटी को वापस आने देंगे? डेथ, ओके, मून, किंग ऑफ कप, ओके। ये हो सकता है जनाब कि आप में आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन तो यकीनन हुई है, ये रिलेशन ख़त्म हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर की तरफ से ये जो आपके एक्स पार्टनर हैं ये बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर ये क्लैरिटी दे देते हैं और आप देखेंगे कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है और इनकी आदतें बदल गई हैं, मोहब्बत आप अभी भी करते हैं इनसे, ज़ाहिर बात है। ये कहना बहुत ही बेकार होता है कि मोहब्बत जो थी उसकी आदतों की वजह से ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होती है। लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है इसने सही ही नहीं होना, तो अगर मोहब्बत ख़त्म होने वाली होती तो पहले होती ही नहीं। हो जाए किसी से तो वो, मैं तो ये मानती हूँ कि वो ख़त्म नहीं होती। लोग छोड़ देते हैं कि इसने ठीक नहीं होना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ।
मोहब्बत आपको है इनसे, लेकिन आप सिर्फ इस सूरत में इनको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए राज़ी होंगे जब या होंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो पीरियड गुजारा है आपने इनके बगैर और इन्होंने आपके बगैर, अगर इनकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आ गए जो कि ये नहीं शो कर रहे अभी, और शो हो जाते हैं वो कि ये बदल गए हैं, तो फिर आप इनको अलाउ करेंगे अपनी ज़िंदगी में आने को, वरना इनको आप अलाउ नहीं करेंगे। फिर आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या आपके एक्स दोबारा आपके लवर बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन अगर उनमें चेंजेस आ गए हैं तो जो नेगेटिव थॉट्स थी अगर वो चेंज हो गई हैं तो फिर आप उनको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे, वरना कोई चांस नहीं है आपके एक्स का। ठीक है, तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग अलाउ कर रही हूँ, तो अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे से मैसेजेस कीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। कॉल मैं अटेंड नहीं करती। ठीक है, तो बाय।